जय हिंद दोस्तों, इस समय मैं फिरोजपुर में हूँ और आज मैं हुसैनी वाला बॉर्डर साल तक शाम की रिलीज सेरेमनी है वो देखने के लिए जा रहा हूँ। उससे पहले मुझे यहाँ एक स्टेशन दिखाई दिया, रेलवे स्टेशन है। अच्छा जी, खिड़की है, क्या बात है। लेकिन ये खिड़की खुलती नहीं। तो इसका जो इतिहास है मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ के बारे में जो स्टेशन बना हुआ है, रेल का जो बना है, इसका कब से रेल यहाँ नहीं आई, कब आती है, कितनी आती है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो ऊपर का जो स्टेशन का जो रेल लाइन है वो दिखाता हूँ। मेरे साथ यहाँ दो लोग हैं, एक का परिचय मैं कराता हूँ, एक का परिचय वो कराएंगे। मेरे साथ श्रीमान धर्मपाल जी बांसल हैं, फिरोजपुर के रहने वाले हैं। यहाँ इनका दो कॉलेज हैं, एक नर्सिंग कॉलेज है, एक आयुर्वेदिक कॉलेज है, उनके डायरेक्टर हैं। वो आज मेरे साथ हैं और मेरे साथ दूसरे साथी, उनका परिचय वो कराएंगे। और हमारे साथ हमारे दोस्त डॉक्टर रमेश जी, लेक्चरर और इतिहास के जानकार, वो इस सारे प्रोग्राम की जो भी स्टेशन की व्यवस्था कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता, कब चलता है, वो सब डॉक्टर साहब बड़े विस्तार से बताएंगे। सब डॉक्टर साहब, इस हुसैनी वाला जो ये रेलवे स्टेशन है, ये हमको लाइन दिख रही है, इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? क्या है आजकल, चलती है ट्रेन, नहीं चलती, कब चलती थी, कब से बंद हुई? ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ हिंदी हम इस समय सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की समाधियों के बहुत नजदीक खड़े हैं और ये हुसैनी वाला लास्ट रेलवे स्टेशन है। ट्रेन अब भी चलती है। जब सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीदी दिहाड़ा आता है, उस समय ट्रेन फिरोजपुर से चलकर यहाँ तक आती है और ये इस समय भारत का अखीरला रेलवे स्टेशन है। आगे जा दरिया आता है, उसके बाद दरिया में वो रेल के जो पिलर हैं जिन पर चलती थी, क्योंकि 47 के बाद ये आवाजाही बंद हो गई, वो अब भी दिखाई देते हैं। और यहाँ से ट्रेन जो पेशावर तक जाती थी जी। आइए मैं दिखाता हूँ। वो सामने हुसैनी वाला जो बॉर्डर है वो लिखा हुआ है, ये अंतिम स्टेशन है। आगे लगभग 1.5 किलोमीटर बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है। अगर कैमरा मैन दिखा पाएगा, एकदम सीधा वो देखेंगे एंड ऑफ लिखा हुआ है। ये रेल इससे आगे नहीं जाती है, स्टेशन यहाँ से आती है। इस तरफ फिरोजपुर है, यहाँ से ट्रेन आती है। आती जो बताया 23 मार्च को जो भगत सिंह का शहीदी दिवस होता है, तब ट्रेन यहाँ पर आती है। वो एक दिन साल में चलती है बस, बाकी समय बंद है। हाँ, 2 दिन चलती है, बाकी समय ये ट्रेन बंद है। बैसाखी को और वैसाखी वाले दिन भी ऐसा कहते हैं कि यहाँ ट्रेन आती है। तो ये मैंने जो वहां शब्द बोला था कि खिड़की बंद है, तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कभी खिड़की खुलती होगी। खुलती तो फिरोजपुर से आती बॉर्डर पर है। और कहते हैं उन दिनों में बहुत रश होता है यहाँ पर जब लोग यहाँ आते हैं। आइए मैं आगे, इसका एक और स्थान है, वो थोड़ा सा हम यहाँ का पुल क्रॉस करेंगे, उसके बाद इसका एक और स्थान आता है। मैं आपको वो स्थान दिखाने की कोशिश करूंगा कि जब पुरानी ट्रेन जो आती थी, यहाँ तो खत्म हो गई है 65 के बाद, युद्ध के बाद ये पाकिस्तान जाना बंद हो गया, लेकिन उससे पहले जब ट्रेन जाती थी उसका भी एक स्थान बना हुआ है। तो मैं आगे आपको वो दिखाता हूँ। जब हुसैनी वाला लिखा हुआ है, ये अंतिम एक तरह का वो है स्थान। ये सामने हम जाएंगे तो रेलवे का जो हम निकलते हैं, जब रेल आती है तो आगे आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है एंड ऑफ नॉर्दर्न रेलवे स्टेशन। इसके आगे ट्रेन नहीं जाती, इसके आगे वो हमें जो दिख रहा है वो पुल आ जाता है। सतलुज नदी बहती है यहाँ पर। यहाँ मैं कोशिश करूंगा, अगर मौका लगेगा तो मैं आपको वो पुल दिखाऊंगा जो पुराना है, जहाँ से स्टेशन कभी पुरानी रेलवे लाइन थी, अब नहीं है, तो दिखाऊंगा। अगर हो सकेगा, परमिशन मिलेगी तो दिखाऊंगा। ये तो मैं आपको वो स्थान दिखाऊंगा जहाँ 2 फाटक बने हुए हैं, जहाँ पुरानी जो अंग्रेजों के समय जो रेल थी जो आती थी, उसका पार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। हमको ये जो पिलर दिख रहे हैं सतलुज नदी के ऊपर, ये वो पिलर है जो अंग्रेजों के समय जो ट्रेन आती थी उसका जो ट्रैक था वो यही बना हुआ था। इसी ट्रैक से ट्रेन आती थी, जो मैंने आपको पहले दिखाया वो भारत सरकार के द्वारा बना हुआ है। ये जो ट्रैक था ये अंग्रेजों के द्वारा बना हुआ था। एकदम इसके ऊपर देखेंगे तो हमको ये ध्यान में आएगा कि ये एक बिल्डिंग बनी हुई है,
मैं आपको ये बिल्डिंग दिखाने की कोशिश करता हूँ, साथ में इस बिल्डिंग का जो इतिहास है वो बताने की कोशिश करूंगा साथ में। तो मैं डॉक्टर साहब को बोलूंगा कि यहाँ का जो इतिहास आप जानते हैं एक बार वो बता दे, तो फिर अंदर का जो दृश्य है वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। सर हम देख रहे हैं कि सामने इधर दरिया सतलुज दिखाई दे रहा है और यहाँ से ट्रेन गुजरती थी जो पेशावर तक जाती थी। और ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसी तरह की एक बिल्डिंग दूसरी तरफ भी है। ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट थी और जब ऊपर जाएंगे देखेंगे वहाँ पर जंगले लगे हुए हैं, गेट भी लगा हुआ है। ये सिक्योरिटी के लिए थी क्योंकि बीच में दरिया जाता था, सतलुज जाता था, कोई ऐसे नहीं कांड ना हो जाए, इसलिए दोनों पासे सिक्योरिटी जो पोस्ट जो थी वो बनाई गई थी जी। ये अभी तो खंडर हो गई है, लेकिन कभी इसका इतिहास में स्थान था। तो मैं धीरे धीरे आपको बिल्डिंग के अंदर लेके जाता हूँ। इस समय तो बहुत पेड़ पौधे उग रखे हैं, लगता है इसकी सफाई सफाई नहीं होती जैसे रेलवे ट्रैक पर होता है। देखिए यहाँ नीचे देखेंगे तो वैसे ही यहाँ भी पत्थर बिछे हुए हैं अभी तक भी उस समय के। और ये देखेंगे तो छोटा सा कमरा है, इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो जहाँ तक मेरी जानकारी है ये जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ये ऊपर लेके जाती है। ऊपर भी एक ऐसा ही कमरा बना हुआ है। ये पुराने जमाने में ऊपर जाने का जो रास्ता था वो ये रास्ता था। आप देखेंगे ऊपर इतने बड़े बड़े गार्डर आज भी लगे हुए हैं। ये जब बिल्डिंग बनाई होगी तो कितनी मजबूत रही होगी, हम इसकी कल्पना इसके पिलर को देख के कर सकते हैं। पुराने जमाने का है, आज से पता नहीं कितने 100 साल पहले बना होगा, तो भी आज ये अपनी विरासत को संभाले हुए है। हम आगे जाएंगे तो हमको एक बड़ा सा एक मोटा गेट दिख रहा है, ये लोहे का बना हुआ है। और इतना मैं प्रताप खोल के देखो यार, इसको खुलता है क्या? आपका दम लगता है क्या? ये देखिए इतना मोटा लोहे का, 2 लोग मिलकर इसको नहीं खोल पा रहे। कितनी मोटी चादर इस पे लगी हुई है, आप देखेंगे तो हमको ध्यान में आएगा। 2 लोग जोर लगा रहे हैं तो भी ताकत से खुल नहीं रहा। सामने निशान बना हुआ है, ये कितना पुराना है, ये कितनी पुराना गेट होगा, तो वो बता रहे हैं कितना पुराना गेट है जी। ये 1888 का बना हुआ है जी। बर्न एंड कंपनी हावड़ा ने इसको बनाया था, और लेकिन आज तक ये मजबूत लोहा उसी प्रकार खड़ा हुआ है। देखेंगे तो 1888 बहुत पुराना है। लगभग कितने 100 साल हो गए जी? ये 136 साल पुराना ये गेट है और आज भी मजबूती से खड़ा है। तो जब कभी ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ होगा, इस बिल्डिंग को जब देखेंगे तो कितना मजबूत होगा। इसकी दीवारें भी देखेंगे तो इतनी मोटी हैं, हम तो 9 इंच की बात करते हैं, 10 इंच की बात करते हैं, तो ये दीवारें इसकी आज भी इतनी मोटी हैं। बनाते समय इसकी एक ईंट भी जो है वो खराब नहीं हुई है, इतनी पुरानी मजबूत बढ़िया ईंट इसमें लगी हुई है। अब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, जो ये सिक्योरिटी वाली पोस्ट है इसके ऊपर जाएंगे। देखो ये कितनी मजबूत बनी हुई है और उस समय की ये तो थोड़ा आज कूड़ा करकट यहाँ पत्थर का मौसम जैसे होता है उसके कारण साफ से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सीढ़ियाँ बहुत मजबूत बनी हुई है जो लगभग 150 साल 140 साल हो गए, आज तक भी अपनी उसी स्थिति में ये खड़ी हुई है पौड़ियाँ। यहाँ से ये सतलुज दरिया का इलाका सब दिखाई दे रहा है और बीच में लोग अपना कारोबार कश्तियों से शुरू से करते आ रहे हैं। वो परंपरा आज भी वैसी ही चल रही है। लोगों की खेती दरिया के पार है, तो वो सारे सीन यहाँ इस सिक्योरिटी पोस्ट में भी चेक किए जाते हैं। बिल्डिंग के ऊपर आएंगे तो आपको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। ये गेट बना हुआ है, आज ये गेट त्रिकोण रूप में दिख रहा है। कभी ये गेट बंद होता था ऊपर से भी, आपको मैं दिखाता हूं। और ये भी उतना ही मजबूत गेट है, जो नीचे हमने गेट देखा उतना मजबूत गेट है। ये गेट सिक्योरिटी का बंद होता था। आगे जाएंगे ये तो जो पुराना देखेंगे तो बिल्डिंग के ऊपर के हिस्से में भी छोटे छोटे छेद बने हुए हैं। ये ऐसा कहते हैं कि ये सुरक्षा का था, दाएं बाएं सुरक्षा करने के लिए ये स्थान बने हुए हैं। ये देखिए ये दोनों तरफ बने हुए हैं, जहां अंग्रेज कभी बैठकर सुरक्षा करते होंगे।
इसके साथ ही ये एक टावर बना हुआ है, मैं पूरा ऊपर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आज भी बॉर्डर पे बहुत टावर मिलेंगे। ये पुराना अंग्रेजों का बना हुआ टावर है, जिस पर बैठकर इस इलाके की पूरी सुरक्षा या कहते हैं नजर रखी जा सकती थी। ये मैं ले चलता हूँ, ये हम एकदम सामने आ गए। ये जो मैंने आपको नीचे कमरा दिखाया था, ये ऊपर यहाँ खुलता है। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ इस कमरे के अंदर एक बार फिर से। वो जो नीचे से रास्ता आया था, ये देखेंगे तो ये नीचे से जो कमरा था उसका वो रास्ता ऊपर आया, और ऊपर से फिर एक सीढ़ी बनी हुई है जो इस पिलर के एकदम टॉप पर लेके जाती है। यानी सुरक्षा का कितना ध्यान रखा होगा उस समय। हाँ जी। ये ऊपर देखेंगे ध्यान से तो ऊपर बिल्डिंग जाने का रास्ता है। मैं तो जा नहीं पाऊंगा अभी, कोई जाने की हिम्मत करेगा क्या? तो हमारा एक साथी कोशिश कर रहा है इसी पुरानी सीढ़ी का इस्तेमाल करके ऊपर तक जाने की, लेकिन आज भी मजबूत है, ध्यान से जाइएगा, गिरना नहीं। ऊपर जाके मेरी ओर देखो एक बार, आप हैं क्या? जाके बोलेंगे भारत माता की जय। वो एकदम देखिए ऊपर तक गए हैं। तो ये रास्ता था कभी ऊपर तक जाने का पुराना। दोनों तरफ कमरे थे, एक नहीं। ये देखेंगे तो दोनों तरफ ही वैसे कमरे हैं जो ऊपर तक जाने का सुरक्षा है। ये रास्ता सीढ़ियों के द्वारा बना हुआ है और ऊपर सीढ़ी लगी हुई है। वो कमरा दोनों तरफ सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी बनी नहीं हुई। एक कमरे में सीढ़ी बनी है, कितना ध्यान रखा होगा। सीढ़ी का रास्ता भी है और बनी हुई मिट्टी और गारे। तो यहाँ तक आने का जो ट्रैक है, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये जो सतलुज नदी के अंदर बने हुए पिलर हैं जो आज भी विद्यमान है, हम देखेंगे तो यहाँ आने का रास्ता जो ट्रेन का था ये था। मैं जब छोटे होते कभी इस इलाके में आया था, तो जब इस सतलुज के पार जाएंगे तो वहां पर भी ऐसा एक पूरा डिब्बा खड़ा था जो बताता था ये रेल लाइन थी कभी, और यहाँ पर लोग कभी आते थे। अभी तक मैंने आपको टुकड़ों में दिखाया, तो वो पूरा एक सीन दिखाता हूँ। ये जो सिक्योरिटी का स्थान है, ये आने का ऊपर आने का जो रास्ता है ये बंद होता था कभी, ध्यान से देखेंगे तो ये वो स्थान है पूरे का पूरा, हम देखते जाएंगे। तो ये पूरी एक बिल्डिंग है, कितनी मजबूत है, पिलर जो बना हुआ। सामने रेलवे ट्रैक है। ये पूरा एक सुंदर दृश्य यहाँ का जो बना हुआ है। सारी ये बिल्डिंग में जाने का एक रास्ता आगे से है, एक ये सीढ़ियाँ पीछे से भी उतरती हैं। तो इस बिल्डिंग के ऊपर जाने के दो रास्ते हैं। एक मैंने आपको पहले दिखाया, ये एक दूसरा रास्ता है जो पीछे से उतरकर भी आता है।